ओम शांति। 23/1/24 की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? बाबा ने कहा, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? खुद को भी कर लेते हैं और अपना सब कुछ सेव कर लेते हैं। किस विधि से? बाबा ने प्रश्न पूछा है, किस विधि से हम कर सकते हैं? बाबा के पास इंश्योर कर। अच्छा, इसका उत्तर वाणी में ढूंढेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? बाबा कहते हैं, अपना भविष्य का पुरुषार्थ करके जो पुरुषोत्तम मुख माना देवताओं वाला मुख देखते हो? पुरुषोत्तम बाबा ने कहा, चोला देखते हो? समझ में आता है ना कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं। कौन? विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख पार्ट बजा रहे हैं। हम बच्चे तो बजा रहे थे पहले से, अब बाबा देखो आकर के वो भी अपना सन्मुख में हम बच्चों के सन्मुख पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का क्या करें? दर्शन करें। भक्तों की देखो मंदिर में कितनी लाइन लगी होती है कि बाबा कहते दरवाजा खुले तो हम उनके दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि
यह बहुत स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। क्या कहा बाबा ने? मैं तो हूँ, लेकिन तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। क्यों? बाबा कहते बैठे हैं, इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का क्या है? आज बाबा ने क्या बोला? स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप भी आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाप हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं। जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को क्या करना है? याद करना है। बाबा ने कहा स्वीट बाप और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कला क्लेश मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरी याद से क्या हो जाएंगे? सब कला क्लेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। शरीर पर भी अगर कोई कमी है तो यह आत्मा के कर्मों के हिसाब से ही कोई कमी है। तो जब आत्मा पवित्र बन जाएगी, स्वीट बन जाएगी, तो बाबा कहते हैं फिर शरीर भी वैसे स्वीट मिलेंगे। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। क्या काम बाबा ने दिया हमें? हमें बाबा को फॉलो करना है तो हमें देखकर फिर दूसरे भी हमको फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। किसका व्यापार करते हैं? ज्ञान। तो बाबा ने कहा जैसे व्यापारी रात को हिसाब निकालते हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं ना सोने से पहले मुझे हिसाब दो, आज मैंने पूरा दिन क्या किया, कितना समय बाबा को दिया, कितना अपने को दिया, कितना बाहर दिया। बाबा कहते हैं आपको भी क्या करना है? चार्ट रखना है। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। बाप से उतना ज़्यादा सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुख देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। नारद को क्या कहा? आगे आगे हो रहा था ना मेरे को वर डालेगी, तो लक्ष्मी ने तो डाला नहीं।
उसने सोचा मैं तो इतना बड़ा भगत हूँ और ठीक हूँ मैं देखने में भी, तो मेरे को क्यों नहीं वर डाला होगा। तो फिर जब जा रहा था रास्ते में तो उसकी शक्ल कैसी थी, बंदर जैसी। तो बाबा कहते हैं वो तो बाहरी शक्ल बता दी ना, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के दर्पण में अपने अंदर जांच करो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक बना हूँ। बंदर बने वाले संस्कार तो नहीं है। तो मैंने संस्कारों की बात, तो बाबा ने कहा रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुख देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं। मिसाल तो नारद का दिया, वास्तव में बाबा कहते तुम बच्चे ही तो हो, पढ़ाई तो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको देवता बनने की, तो शक्ल भी तो हमने देखी ना अपनी। तो बाबा ने कहा देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा ने कहा जैसा मैं हूँ वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, बाबा छोड़ेंगे नहीं, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं जैसे भी करके मैं तुम बच्चों को परफेक्ट बनाऊंगा। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है। जांच भी कैसे करनी है, ईमानदारी से। बाबा ने कहा देखना है हमारे में क्या क्या खामियां हैं। बाप आए हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पदवी नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। इन भूतों को भगाने की युक्ति कौन बताते हैं हमें, बाबा बताते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। बच्चे पूछते ना कि हम बच्चे तो जो है यहाँ इतनी सेवा कर रहे हैं, बाबा क्या करते होंगे वतन में, उनको तो कोई सेवा नहीं। पर देखो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को ऊपर से क्या देता हूँ, करंट देता हूँ। ऐसे थोड़ा हमारे भी कर्म विनाश होते हैं, बाबा हम बच्चों को ऊपर से ही करंट देते हैं। तो बाबा कहते मैं बच्चों को करंट देता हूँ जिससे इनके विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते जाएंगे। जितना बाबा की महिमा करेंगे, याद करेंगे, ये भूत भागते जाएंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। जैसे जैसे भूत भागते हैं ना हमारे अंदर सुधार आता है, कमी कमजोरी अपने को पता तो होता है, निकलते जा रहे हैं तो उतना ही हमें खुशी भी होती है। तो बाबा ने कहा खुशी भी होती है, इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया, साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। आज बाबा कह रहे बच्चे दूसरों को भी देखना है तो पहले क्या करना है, अपने को। और जो कह देगा तुम भी तो कर रहे हो ऐसा, फिर इसलिए बाबा कहते दूसरे को ये बात बोलने का मौका ही नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। आजकल ऐसे हो गया ना, चश्मा कौन सा पहन लेते हैं हम, दूर वाला ज़्यादा पहनते हैं और नज़दीक वाला कम। बाबा ने कहा पहले नज़दीक वाला पहनो, बाद में फिर दूसरे दूर वाला पहनो। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपनी सर्विस करनी है। कईयों को होते ना डबल चश्मा लगा होता है, दूर वाला और नज़दीक वाला। बाबा ने कहा आप बच्चों को तो 24 घंटे वो वाला चश्मा लगा कर ही रखना है।
बाबा कहते हैं अपना भूल जाएंगे ना, हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना, दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं। बाबा कहते मैं तो सर्विस पे आया हूँ। बाबा ने कहा ना दूसरों की करना माना अपनी, हम अपनी कर रहे हैं। जो कुछ भी बाबा के कहने पे, बाबा तो कहते हैं ना मेरे लिए करो, बाबा के लिए तुम करो। वास्तव में ये किसके लिए करते हैं हम? अपने लिए। बाबा को तो ये सब जरूरत है ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं चलो मैं कहूँगा ना मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, तो इसी बहाने हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा कहते हैं तुम बाबा की सेव में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो वो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पदवी पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी क्या हो जाना है? क्या हो जाना है? अब देखो कईयों के पास कितना निकलता है, तो क्या कर लेंगे उन पैसों? खा तो सकते नहीं, खाना तो वही है। अब वो भी कई बार डॉक्टर कहेगा आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, है ना? तो फिर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? बाबा ने कहा क्या करेंगे इतना रखकर भी? बाबा ने कहा कि जो बाबा की सेवा में हम लगाते हैं वही हमारा क्या बन जाता है? वो सारा सेफ हो जाता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। बाकी ऊंच पदवी पाने के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खाक हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है। बाबा ने कहा क्या नहीं है? ये देह भी अपनी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। क्या सौदा किया है? कि बाबा जो हम कर रहे हैं वो हमें भविष्य में मिलेगा, भविष्य के लिए सौदा किया। हाँ, अगर हम अभी सोचे कि बाबा अभी सब कुछ दे दें, जब हम भविष्य के लिए करते जाएंगे तो अभी भी मिलेगा। अगर सिर्फ लक्ष्य रखेंगे कि हमें अभी मिल जाए बस, थोड़ा बहुत जो दुनियावी सुख साधन मांगते हैं, तो अगर वो मिल गए तो फिर बाबा कहते हैं कि भविष्य का वादा किया ना कि बाबा अभी हम करेंगे तो हमें आगे के लोगों को तो आगे की चिंता है ना कि भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी करोगे तो आपको भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम कितना, बाबा कहते योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट से तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। जैसे ज्ञान सुनते हैं ना, ज्ञान का तीर लगा, जैसे किसी को भी तीर लगाएंगे तो घायल हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान के तीर की बात, किसी को बात एकदम जच गई, तीर लग गया तो एकदम घायल हो जाएगा। वो अंदर से सोचेगा ओहो ये अच्छा, ये तो इतनी अच्छी बात है, हम क्या सोचते थे, हमने क्यों अपना समय वेस्ट किया होगा। तो घायल हो गया ना। फिर उसके बाद क्या करेगा वो,
पुरुषार्थ करेगा, एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते फिर बाबा के बनते। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहते बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ, जितनी ऊंच पदवी पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है, सिर्फ एक भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है, जहाँ जाना है उसको भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा ने कहा एक ही चीज को याद करते रहेंगे ना, मन भागता रहेगा। तो अगर मन को भगाना ही है तो फिर बाबा ने और ठिकाने भी दे दिए, वहाँ भी भगाओ, वहाँ भी भगाओ, है ना। तो बाबा ने याद कराया, स्वर्ग को भी याद कराया, फिर परमधाम को भी याद कराया। तो बाबा ने कहा माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी हो रहना है, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है, अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को भी दुख ना दो, क्रोध ना करो, क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं। बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बुद्धि को बाहर भटकाना, बाबा ने कहा बाहर मुखी नहीं बनना, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान क्या बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्र उनको पूजते हैं, जड़ चित्रों को पूजते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों पूजा करते हैं, हम रावण को तो जलाते हैं, लेकिन देवताओं की क्या करते, पूजा करते, क्योंकि वो अति लवली हैं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आए। इतना लव, बाबा ने कहा इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो, आत्मा लवली बनती है ना। जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा और कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया फिर जहाँ भी हैं उनको याद एक दूसरे को करते रहेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा क्या हो जाएगा, पार होगा। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना प्यार है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी बाबा कहते हैं डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। डायमंड में अगर थोड़ा भी
दाग होगा ना तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों में कोई दाग नहीं रहना चाहिए, प्योर बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए। अभी क्या कहते हैं बच्चे, बाबा आपकी याद भूल जाती है, और बाबा क्या कहते हैं, आपको बाबा की याद सतानी चाहिए। भूलनी नहीं चाहिए बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बार बार कहे एकदम, बाबा बाबा कहे एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते वो जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। इनको दैवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले माफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रही हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। हम सब बच्चे क्या हैं, फूल है, फूल है ना। तो बाबा ने कहा देखो कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे फूल हैं, तो इनके अंदर धीरे धीरे मिठास भी आ रही है और खुशबू भी आ रही है। तो बाबा ने कहा वैरायटी फूल है। बच्चों को ये निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। स्वर्ग के मालिक बनने में किसी को कोई किसी कंपनी का मालिक ही बना दे और उसने सोचा भी ना हो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, तो कितनी खुशी होगी उसको, दिन रात वही याद रहेगा। तो बाबा ने कहा मैं तुमको कितने बड़े स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते तुमको भी इतनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं उनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों के ऊपर बाबा की नजर रहती है, मेरे बच्चों में कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप पे ही लिख कर आओ। सबसे ज्यादा कौन जानते हैं, हम जानते हैं ना। बाबा ने कहा बाबा तो जानते ही हैं, जब तक हम खुद अपनी खामियां जानकर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को तो सब पता है, तो लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन अपना नहीं पता होता ना। अपना पता देखने का तो बाबा ने अब हमें पता लगा बाबा से। बाबा ने बताया कि बच्चे अपने को देखना है। ज्ञान में आने से पहले हम किसको देखते थे, सब औरों को ही। वो बदले पहले वो बात करें। अब बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन। यहाँ बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन करोगे तभी मिलेगा कुछ। कौन कौन से अवगुण हैं बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं, बाप समझाते हैं। खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है। ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते। उनसे उन हीरों में से दाग को
नहीं निकाल सकते। दाग निकालने लगेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसको कम कीमत पे बेच देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या हो, बाबा ने कहा तुम हीरे हो ना, तो तुम्हारे अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए। उससे तो नहीं निकाल सकते दाग, लेकिन हम अपने अंदर से दाग निकाल सकते हैं। क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि जड़ है। उनको फिर कट करना पड़ता। तुम हो चैतन्य हीरे, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाहर मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। कई बार सेवा में भारी हो जाते ना, तो बाबा ने कहा सेवा भी निर्संकल्प होके मैंने किया, मुझे करना, ऐसा। तो बाबा ने कहा भारी होके नहीं, डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज है, कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण वेस्ट, बाबा ने कहा व्यर्थ समाप्त होने के कारण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा, बाबा ने कहा रेस्ट, आराम का अनुभव करेंगे। जितना वेस्ट चलाएंगे थकेंगे। बाबा ने कहा याद में रहेंगे, श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो उतना हल्के होंगे, रेस्ट मिलेगा। प्रश्न था, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? किस विधि से? बाबा ने कहा तुम कहते हो बाबा
देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं। लोग तो समझते यही सब कुछ है जो हमारे पास है। बाबा ने कहा ये क्या है? कखपन। बाबा के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेव में रहकर, बाबा कहते अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पदवी पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा जो आपने सेवा में दिया वो तो जमा हो गया। तो बाबा कहते हैं लेकिन उच्च पदवी पाने के लिए ऐसा ना सोचे हमने सेवा कर दिया अब हमें सतयुग में उच्च पदवी मिल जाएगी। उसके लिए तो पुरुषार्थ